हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स बता रही थी, मैंने नाउन्स पढ़ाए थे और फिर उनके 5 काइंड्स बताए थे। तो उन्हीं काइंड्स के साथ में अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन था हमारा कॉमन नाउन। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, third one is collective noun, fourth one is abstract noun and last 5 हमारा था countable and uncountable noun। तो सबसे पहले मैं आज कॉमन नाउन से स्टार्ट करती हूँ। तो ठीक है, कॉमन नाउन देखिए क्या होते हैं, मैं डेफिनेशन भी बताऊंगी। कॉमन नाउन, a common noun is a word that refers to a person, general person, place or thing। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो किसी जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर करते हैं। मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, अगर आप में से कोई डेफिनेशन राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं। मैं एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखूंगी। अ कॉमन नाउन is a word that refers to a general place, people or things। ओके, मैं विथ एग्जाम्पल बताऊंगी। तो मैंने क्या बताया कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रेफर करते हैं किसी जनरल प्लेस, पीपल और थिंग्स को रेफर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा प्लेस। तो प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लेस को ऐसे ले सकते हैं, प्लेस मतलब कोई जगह। तो जगह हमारी स्कूल हो सकता है, स्कूल हो गया, ठीक है, कोई सिटी हो गई। तो ये हो गया हमारा स्कूल, प्लेस में सिटी एटसेट्रा। ठीक है, ये प्लेस हो गया, कोई जगह। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप क्लास भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। अब आते हैं पीपल। पीपल में क्या आएगा? पीपल में जैसे कि गर्ल हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया एटसेट्रा। ये हो गए हमारे पीपल्स। ओके फाइन बच्चों, और है फिर थिंग्स। थिंग्स मतलब होता है चीजें, कुछ भी थिंग्स हो सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, पेपर एटसेट्रा। बहुत सारी थिंग्स हो सकती हैं, नाइफ, सीजर, ये सारी हमारी जो चीजें हैं ये क्या हो गई? थिंग्स हो गई। तो अब देखिए इसमें कोई किसी का नेम नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर नेम नहीं है कि पर्टिकुलर नेम हो, बस काइंड है। जैसे स्कूल, स्कूल स्कूल के तो बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन स्कूल जो है वो कॉमन है। सिटी, सिटी भी बहुत सारी होती है, सिटी कॉमन है। ठीक है, अब पीपल में गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन एटसेट्रा। नेक्स्ट है थिंग्स में पेन, पेंसिल, पेपर एटसेट्रा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने ये 3 चीजें ही बताई तो यही कॉमन नाउन है। मैंने बताया था दुनिया में, हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी नाम होते हैं, जितने भी नेम्स होते हैं वो सारे नाउन्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जैसे कोई एनिमल है वो भी कॉमन नाउन है। ठीक है, कोई बर्ड है,
वो भी कॉमन नाउन है। मतलब एनिमल, सारे बर्ड्स कॉमन नाउन है, ठीक है। सारे इंसेक्ट कॉमन नाउन है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। प्रॉपर नाउन में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अब हम अपना जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो चलिए अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। पहले वर्बले समझिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर एनिमल्स, पर्टिकुलर बर्ड, पर्टिकुलर इंसेक्ट को रेफर करती है। जो मतलब जो किसी का स्पेसिफिक नेम बताएं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? फिर से, जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का स्पेसिफिक नेम डिफाइन करते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग राइट कर सकते हैं। अ नाउन दैट refers to a specific, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एक ही बात है। स्पेसिफिक, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस, पीपल, स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस, पीपल एटसेट्रा, जो किसी का पर्टिकुलर नेम रेफर्स करे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेस, तो प्लेस सबसे पहले, उसके बाद मैंने बताया पीपल। तो देखिए प्लेस, जैसे कि मैंने अभी लास्ट में बताया था कि प्लेस इज ए कॉमन नाउन। प्लेस एक जगह है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इस प्लेस का अगर हम नाम बता देते हैं, नेम बता देते हैं, जैसे कि कानपुर, आगरा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेस तो रेफर कर रहा है कॉमन नाउन को, ठीक है। ये आगरा जो रेफर कर रहा है ये प्रॉपर नाउन को रेफर कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो ये इसका पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक नेम हो गया। किसका नेम हो गया? प्लेस का नेम हो गया। अब पीपल, पीपल पर्सन एक ही बात होती है। पीपल पर्सन, जैसे मेरा नाम हो गया शालिनी, तो शालिनी इज द प्रॉपर नाउन, बट पीपल इज द कॉमन नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम नहीं रेफर कर रहा है, ये उसकी काइंड बता रहा है, ठीक है। शालिनी हो गया, रजत हो गया, किसी भी गर्ल, बॉय या किसी भी मैन, वुमेन का नाम पीपल या पर्सन में आएगा, तो अगर उसका पर्टिकुलर नेम होगा तो वो प्रॉपर होगा। अगर पीपल या पर्सन होगा यानी उसकी काइंड होगी तो वो हमारी कॉमन नाउन होगी। तो यहाँ पे एक तरह से हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस भी समझा। जैसे आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंसेस क्या होता है? जनरल और स्पेसिफिक का डिफरेंस होता है। उसमें मैंने बताया था कि वो जनरल नेम बताते हैं
और इसमें मैंने बताया कि वो स्पेसिफिक नेम बताते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो लेट्स मूव ऑन with new kind of noun. What is the new kind of noun? This is, it is collective noun. अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि किसी पर्सन, प्लेस, उसका ग्रुप शो करे, उसी कलेक्शन में बताए, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो इसके भी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ कलेक्टिव या noun is a word that refers was a collection of things, place, person, etc. तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का ग्रुप शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक की बात करेंगे तो वो सिंगल होगा, लेकिन अगर वही दो चीजें हो जाएंगी, दो पर्सन हो जाएंगे, दो प्लेस हो जाएंगे, दो थिंग्स हो जाएंगे, तो वो हमारी कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। या दो से ज्यादा भी, ऐसा नहीं है कि दो ही होंगी, दो से ज्यादा भी हमारी कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगी। तो फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, मतलब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ आपको। जैसे कि लॉयंस है, तो लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लॉयंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। जब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन बताऊंगी, अभी आपको लिख के बताऊंगी। इसी के बाद अभी कुछ सम एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, सब में एस लग रहा है, मतलब कि दो या दो से ज्यादा ही है, तो आप स्टूडेंट के ग्रुप को बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। अब जैसे कि बीज है, तो बीज के ग्रुप को बोलते हैं स्वैम। और भी बहुत सारे होते हैं, उनकी मैं आपको राइट करके लिस्ट बना दूंगी, तो आप लोग उसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैंने पढ़ाया आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद में कलेक्टिव नाउन, और मैंने कॉमन और प्रॉपर के बीच में आपको डिफरेंसेस भी बता दिए। और अब जो हमारा अगला काइंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लेते हैं, फिर मैं आपको कॉमन नाउन की, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन की लिस्ट बना के दे दूंगी, तो आप लोग रिटन उसे करके देन आफ्टर लर्न कर लीजिएगा। abstract nouns। abstract nouns क्या होते हैं? abstract noun is a noun that refers a feeling। abstract noun क्या होते हैं? that refers a feeling। क्या ऐसे समझ लीजिए, abstract nouns are the nouns which we can feel but we can not touch।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन उन्हें टच नहीं कर सकते, विच वी कैन फील बट वी कैन नॉट टच। उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल वर्बली बताया था, तो मैंने बताया था जैसे हम लोग क्या फील करते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग्स, भावनाएं फील करते हैं, चाहे वो हंसी की हो या खुश वाली हो या दुख वाली हो या अच्छी बुरी हो, तो वो कुछ हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। ठीक है, तो मैं इसकी भी सिंपल डेफिनेशन दिखाऊंगी। अनाउंस, आप लोग भी राइट करते जाइए, दैट रेफर्स ओनली फीलिंग्स। सबसे इजी डेफिनेशन मैं बता रही हूं। अब डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है एग्जाम में, केवल हमें मीन्स पता होना चाहिए, हमें पहचानना आना चाहिए कि क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या कॉमन नाउन है, क्या प्रॉपर नाउन है। अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें डेफिनेशन राइट करने को नहीं आती है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। इसीलिए मैं सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ज्यादा राइट भी नहीं करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका हैप्पीनेस, सोरो, जॉय, चाइल्डहुड, मदरहुड, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, नेबरहुड एक्सेट्रा। बस इतना। जब मैं सारे एग्जाम्पल्स जब मैं इसकी वर्कशीट कराऊंगी, मैं इसकी वर्कशीट भी कराऊंगी आपको, तो जो वर्कशीट कराऊंगी ऐसा नहीं कि चैप्टर आज ही फिनिश हो जाएगा, इसकी वर्कशीट भी मैं कराऊंगी। वर्कशीट कराऊंगी तो उसमें सब आपको पहचानना पड़ेगा, मैं पहचानना बताऊंगी नाउन्स को। जैसे मैंने सेंटेंस बताया था कैसे पहचाना जाएगा, वैसे मैं आपको सारी वर्कशीट कराऊंगी। वर्कशीट के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको नाउन चैप्टर अच्छे से, मतलब बेसिकली अच्छे से आ गया है कि नहीं। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक से वर्कशीट कराऊंगी। तो इतना ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये नाउन होते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब जो हमारा लास्ट नाउन का काइंड है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। बच्चों अच्छे से समझिएगा मन लगा के, जहां ना समझ में आए मैंने अपनी सारी क्लासेस में बोला है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले काउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो अ नाउन दैट वी कैन काउंट। तो इसमें क्या ही बताना, आपको फिर से खुद ही समझ में आ रहा है कि अ नाउन दैट वी कैन काउंट, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हो। तो हम किनको काउंट कर सकते हैं? जैसे हम कोई पर्सन को काउंट कर सकते हैं, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, जिनको आपको तो खुद ही पता है कि मैं किसको काउंट कर सकता हूँ, किसको कर सकती हूँ, किसको नहीं कर सकती हूँ, तो एटसेट्रा। जो चीजें दुनिया में, जो भी चीजें हम लोग काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। अब जस्ट अपोजिट इसका है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल, a noun that we cannot count, this is called uncountable.
तो किसको काउंट नहीं कर सकते हैं? जैसे कि हमारा हो गया फ्लोर, फ्लोर को काउंट नहीं कर सकते, फ्लोर को कहीं काउंट कर सकते हैं। और जो चीजें नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि वाटर, टी, एक्सेट्रा। जो चीजें काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हमारा एक बचा है मटीरियल नाउन, तो उसे भी स्टार्ट कर लेते हैं आज ही की क्लास में। तो बच्चों अब जो हमारा लास्ट नाउन का काइंड है वो है मटीरियल नाउन। व्हाट इज द काइंड ऑफ नाउन? मटीरियल नाउन। तो देखिए मटेरियल नाउन क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मटेरियल मतलब क्या होता है। एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है कोई चीज, कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ, जिसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं, मतलब कोई चीज जिससे मिलके और चीजें बने, वो मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो जैसे व्हाट इज मटेरियल नाउन? A noun is a word that describes a material. नाउन के वो मटेरियल नाउन वो वर्ड होते हैं जो कि डिस्क्राइब मतलब कि बताते हैं मटेरियल, जो मटेरियल और सब्सटेंस के बारे में बताते हैं वो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन। और उनसे मिलके यानी टू मेक अदर थिंग्स, जिनसे मिलके और चीजें बनती हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। तो चीजें किनसे मिलके बनती हैं? चीजें तो हमारी मटेरियल से ही मिलके बनती है, यानी सब्सटेंस से ही मिलके बनती हैं। तो वो जो भी चीजें होती हैं वो सारी मटेरियल नाउन्स के अंदर आती हैं। तो एक बार फिर से, नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करते हैं? मटीरियल, मटीरियल और सब्सटेंस। वो नाउन जो मटेरियल और सब्सटेंस को डिस्क्राइब करते हैं एंड दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स, और जिनसे मिलके हमारी अदर थिंग्स बताई जाती हैं वो हमारी मटेरियल नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एयर, जैसे कि एयर से, एयर मतलब हवा, गैस। ठीक है, तो एयर कई चीजों से, कई चीजों में मिलाई जाती है तो उससे नई चीज बनती है। जैसे कि वाटर, वाटर में कई चीजें मिला के एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे वाटर में कलर मिला दो तो कलर्ड वाटर बन जाएगा। ठीक है, वाटर में मिल्क मिला दो तो वो मिल्क का रूप ले लेगा। सैंड, सैंड मतलब बालू, बालू से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। सीमेंट, सीमेंट से तो मकान बनते हैं, कंक्रीट मटेरियल है। स्टोन, पत्थर, पत्थर से मिलकर बहुत सारी चीजें बनती हैं। वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी से मिलकर बहुत सारी चीज बनती हैं, और एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पेपर, पेपर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से मिलकर पेंसिल बनती है। पेपर से भी मिलके बहुत सारी चीजें बनती हैं, ग्रेफाइट से मिलके भी बहुत सारी मतलब पेंसिल ही बनती है, एक्सेट्रा। तो ये जो है ये हमारा है मटेरियल नाउन। तो बच्चों अब आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको पहले वो डाउट क्लियर करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। तो मैंने आज आपको अपनी क्लास में बताया, नाउन्स बताए और नाउन्स के काइंड बताए। ठीक है, और मैंने कितने काइंड्स बताए? 5 या 6 काइंड बताए। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हमारा जो हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया, और लास्ट वन यानी कि 6 जो है वो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं 5 काइंड बताऊंगी, लेकिन मैंने 6 काइंड आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है। ये 1 क्लास
क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 8 और आगे भी रहता है, लेकिन क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की मेरी क्लास चलती है, इसलिए मैंने ये सभी क्लासेस के बच्चों को समझा दिया है। ओके, आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसकी एक्सरसाइज के साथ कल स्टार्ट करूंगी और मैं एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पहचानना बताऊंगी, अंडरलाइन करना बताऊंगी। लेकिन अभी आप पहले जितना आपने आज इसे राइट किया है, इसे समझा है, उसे अच्छे से आप पहले उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं बस कल 5 मिनट में रिवीजन बताऊंगी और फिर मैं अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर लूंगी। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट ऑन टुमारो। थैंक यू।